हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो बड़ी कमेंट आ रहे थे कि सर सेल्फ फाइनेंस का कोई अपडेट दे दीजिए कि सेकंड लिस्ट आएगी, हॉस्टल को हम लोग किस तरीके से काम करें, हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, जुगाड़ कैसे करें। सर वहां पे आसपास अगर हॉस्टल नहीं मिलता है, प्राइवेट हॉस्टल कैसे लें, गर्ल्स कैसे लें, बॉयज कैसे लें, और वहां पे खाना पीना किस तरीके से रहता है, इसके रिगार्डिंग बड़ी बच्चों की क्वारी थी। और सर वहाँ मार्केट आसपास कहाँ पे है, अब्दुल्ला के पास कौन सी मार्केट है, खासकर गर्ल्स के बड़े मैसेज आ रहे थे कि सर अब्दुल्ला के आसपास कौन सी मार्केट है, कौन से पीजीज हैं, प्राइवेट बताइए। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और काउंसलिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कुछ बच्चों ने क्या करा है, थोड़ी थोड़ी गलतियां कर दी हैं, तो मैं उनको भी क्लियर करूंगा तुमने गलतियां क्या करी हैं। तुम लोग जो स्क्रीनशॉट भेजे थे उसके बारे में भी बात करते हैं। और जो फीस क्या रहेगी इस बार की सेल्फ फाइनेंस की, उसके बारे में बात करते हैं। और क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगी फिर इसके बारे में बात करते हैं। आइडेंटिटी कार्ड है, अलॉटमेंट कैसे होगा, इसके स्टेप बाय स्टेप पूरी कहानी को यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस एक वीडियो में बताया था आप लोगों को हॉस्टल के बारे में कि सेल्फ फाइनेंस को हॉस्टल मिलना बच्चों इसलिए पॉसिबल नहीं है कि मॉर्निंग के जो बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी सारी सीट ग्रैब कर चुके होते हैं, इसलिए सेल्फ फाइनेंस को हॉस्टल मिलना पॉसिबल नहीं हो। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप लोग मॉर्निंग वाले बच्चों से ही बात कर लो। रूम काफी बड़े बड़े होते हैं और एक रूम में दो बच्चों का अलाउमेंट भी है, लेकिन वहां पे स्पेस कम से कम 3-4 बच्चों की आराम से हो जाती है। अगर बात करूं बॉयज हॉस्टल की, तो वहां पे आराम से अगर एक रूम में दो बच्चे हैं तो अगर दो बॉयज और आके वहां पर रह लें तो कोई परेशानी नहीं आती है। एक बार इसको ध्यान रखना अच्छे तरीके से। बस परेशानी किस चीज की आएगी, उन दो बच्चों को खाने पीने की परेशानी आएगी, वो अपने बाहर से कर सकते हैं। तो बाहर से वो खाना पीना भी करेंगे तो अगर टिफिन भी लगवाएंगे अपने आराम से तो उतना जो खर्चा बैठता है उनका मुश्किल से मुश्किल 2000 से 2200 खर्चा आएगा टिफिन का। लेकिन अगर वो उनसे कोलैबोरेशन कर लें, अपने जो मॉर्निंग वाले बच्चे हैं, तो बच्चों आप स्कूल के पास ही अपने हॉस्टल के अंदर आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये थोड़ा मैंने आपको बता दिया था हॉस्टल का जुगाड़ कैसे करना है। और आपको अगर आपका कोई बड़ा भाई है, कोई बड़े भाई हैं जो भी बैचलर में है या मास्टर्स में या पीएचडी में है, या कोई बड़ी बहन है, तो आप उनके हॉस्टल में जाके भी रह सकते हैं। इतना यूमी में बहुत ज्यादा सहूलत मिलती है हम लोगों को, उनको इतना रोका टाकी भी नहीं करता है, आप रह भी सकते हैं इसमें। तो बात करें, हाँ लेकिन ये है आपको पर्सनल ऐसा मिल जाए सेल्फ फाइनेंस में, ये पॉसिबल नहीं है। और बात करें आसपास की जो पीजी की बात करें, तो मार्केट की बात करें, वहाँ अमीन निशा मार्केट है, बहुत सारी मार्केट्स हैं, आपको खाने की वैरायटी, हर चीज की वैरायटी अच्छे दामों में मिल जाएगी जैसा आप अफोर्ड करना चाहते हैं। अगर कोई आप पर्सनल पीजी भी लेना चाहते हैं तो उसकी जो फीस, जो उसकी खाना पीना रहेगा, पर्सनल पीजी का भी खाना पीना आपको वहीं मिल जाएगा आसपास में। बहुत सारे हॉस्टल्स खुल गए हैं, कुछ ने अपने घरों के अंदर हॉस्टल्स खोल लिए हैं। बस आपको आप अमीन निशा आएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप चाहें तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको इतनी मुझसे हेल्प हो जाएगी आपसे, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे अमीन निशा में, कहाँ पे बॉयज के हॉस्टल्स हैं या कहाँ पे गर्ल्स के हॉस्टल्स है ना। मैं हेल्प कर सकता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको जाना है, वहां पे आप जाके अपनी बात कर सकते हैं। अगर हम बात करें कहाँ पे आपकी सेकंड लिस्ट की बात करें, वही सेकंड लिस्ट कब आने वाली, कब कितने चांस हैं, तो चांस तो हैं, लेकिन चांस सिर्फ किन बच्चों के हैं, एक्सटर्नल वाले बच्चों के हैं। यदि हम लोगों ने वहां आके बातचीत करी, उनसे पूछा गया, कंट्रोल ऑफिस गए, सीपी यूनिट गए, वहां से बातें निकाली, उन्होंने सिर्फ ये बताया अगर आई तो सिर्फ किसकी आएगी, जो बच्चे एक्सटर्नल हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है, इंटरनल बच्चों की लिस्ट बहुत मुश्किल है, याद रखना। अब बात करें हम लोग, काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट तो हो चुका है, बहुत से बच्चों ने काउंसलिंग भी अच्छे से करी है और बहुत से बच्चों का नाम भी आ चुका है। बहुत सारे मेरे पे कमेंट्स आए थे तो उन लोगों को फिर से बोला, फिर बधाइयां हो चुकी हैं बच्चों। अब उनकी क्वारी ये है, सर हमारी क्लासेस कब से होंगी, अब मटेरियल कब मिलेगा, कोर्स कहाँ से खरीदें, ड्रेस कहाँ से बनवाएं। मुझे ड्रेस तो आप जानते ही हैं, जहां से चाहे वहां से बनवा सकते हैं, कपड़ा हर कहीं मिल जाएगा। दूसरी बात, कोर्स की बात रही है, सेकेंड हैंड ही मिल जाएगा आपको कोर्स, और न्यू भी कोर्स मिल जाएगा। कोर्स में कोई कमी नहीं है, आप मार्केट जाएंगे, शमशाद मार्केट वगैरह बहुत सारी मार्केट है एमपी के अंदर, कहीं पे भी जाएंगे आपको सेकंड हैंड भी मिल जाएगा और न्यू भी कोर्स मिल जाएगा, दोनों आप ले सकते हैं वहां पे। अच्छा, काउंसलिंग प्रोसेस में बच्चों को दिक्कत क्या हल्की फुल्की सी आ रही थी, उन लोगों ने क्या करा था, कैटेगरी लगाई है कि मैं ओबीसी में हूँ, लेकिन वो क्या भूल गए, सर्टिफिकेट लगाना भूल गए। तो बच्चों उस पर ध्यान रखना, तो ये जब तुम ओबीसी लगाते हो ना, तो ये चीज जरूरी होती है, ध्यान रखना चीजों को भी। ओबीसी कैटेगरी लगाने के बाद इसकी प्रूफ भी मांगता है वो, तो बच्चों ने ये गलती कर दिया, प्रूफ भी लगाना उसके अंदर, बस ये गलती थी, बाकी सब सही था। फीस फीस का बच्चों वही रहा है, कोई चेंज नहीं आया है, 30K ही रहेगी। और बच्चे बोले सर हम इसको 2 किस्तों में दे दें, 4 किस्तों में दे दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको वन टाइम ही बच्चों फीस जमा करनी है, एक बार में ही समाधान होगा फीस का, ये भी ध्यान रखना इसके अंदर, है ना। तो खाना पीना बच्चों मैंने बता दिया आपको, बाहर का जो अगर बाहर से लेना चाहेंगे 2K के अप्रोक्स पूछो, आपको खाना पीना अच्छा मिल जाएगा।
और अच्छी वैरायटी चाहेंगे तो आपको और अच्छा कहेंगे तो 1K और प्लस कर लो, और इसमें बढ़िया खाना मिल जाएगा, विद नाश्ता भी मिल जाएगा। हाँ, 2K में सिर्फ नाश्ता नहीं मिलता है, 2 वक्त का खाना मिलता है, और 1K प्लस कर दोगे खाना भी अच्छा हो जाएगा और नाश्ता भी मिल जाएगा। अब क्लासेस जो है बच्चों, वो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी बनना चाहिए 25 अक्टूबर के आसपास से, 20 से 25 अक्टूबर के आसपास क्लासेस स्टार्टिंग हो जाए, और जो सेकंड लिस्ट है वो उससे पहले ही आएगी, अगर आई तो वो भी एक्सटर्नल बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो ये क्लासेस का भी समाधान हो गया बच्चों आपका। अच्छा, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह पूछ रहे थे, मतलब वो इसी प्रोसेस के भी दौरान भी सारे काम आपके हो जाएंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। कोई भी प्रॉब्लम हो कि सर अब हम आगे पढ़ना कैसे है, आगे हम स्टडी कैसे करें, आगे सर हमें बड़ी दिक्कत आ रही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप, आपको मैं नंबर लिख दिया, आपका पर्सनल नंबर दे दिया है। स्टडी में, फिजिक्स में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आए, कैसे टाइम टेबल बनाए, कैसे काउंसलिंग करें, कैसा मैनेजमेंट ढूंढें अपना, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, आगे फ्यूचर के गोल्स क्या बनाए, चाहे पीसीएम लिया है, आगे फ्यूचर गोल क्या बनाने हैं, पीसीबी लिया है, फ्यूचर गोल क्या बनाने हैं, घर हमारी काउंसलिंग कर दिए। कोई प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पे आप मैसेज, हाँ हो सकता हो दो थोड़ा बहुत टाइम लग जाए रिप्लाई करने में, लेकिन आपका समाधान मैं जरूर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं एक साथ में, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो फिर भी मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, इस नंबर पर पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपकी आएगी। स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ अवेयरनेस के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने दे दी है। अगर कोई अपडेट और आती है तो हम वो भी अपडेट देंगे, और जो आपके डाउट्स हैं, जो कमेंट्स हैं, वो पूछ लेना, इसका भी हम समाधान कर देंगे।